Good morning everyone. This is Varsha Pathaliwal to Raghuvansh Convent School. लास्ट अपन ने 7th क्लास संस्कृत में 10 चैप्टर कंप्लीट किया था। 10 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आज अपन पढ़ेंगे 11 चैप्टर पार्ट 11। पार्ट का नाम है मासस्य दिवसः, महीने और दिन, इनके बारे में है ये चैप्टर। तो चैप्टर शुरू करते हैं। छात्रः एकस्मिन् सप्ताहे सप्तदिवसाः भवन्ति। एकस्मिन् सप्ताहे, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। कौन कौन से? देखिए, सोमवारः, मंगलवारः, बुधवारः, गुरुवारः, शुक्रवारः, शनिवारः, रविवारः च। कौन कौन से? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार च। यह सप्ताहद्वये 14 दिनानि, और 2 सप्ताह में 14 दिन होते हैं। सभी को पता है, टोटल करेंगे 7 और 7 14। एकस्मिन् दिवसे च चतुर्विंशतिः होरः, और एकस्मिन् दिवसे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ठीक है, ये भी पता है आपको। अब देखिए, एकस्मिन् वर्षे 12 मासाः सन्ति। एक वर्ष में, एक साल में कितने? 12 माने 12 महीने होते हैं। हिंदी महीनों में इनको कैसे बोलेंगे? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघ, फागुनः। ये 12 महीने काय के हैं? ये हिंदी महीने होते हैं। अपन ज़्यादातर क्या पढ़ते हैं? सभी लोग ये जानते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। ये वाले 12 महीनों के बारे में जानते हैं। जो हिंदी के महीने होते हैं वो आपके घर में आपकी मम्मी है, आपकी दादी है, ये लोग जानते होंगे, है ना, मगर आप लोगों को शायद ना आते हों। तो ये महीने कौन से होते हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष का महीना होता है, पौष, माघ, फागुन, ये सारे महीने आपके होते हैं। चैत्र से स्टार्ट होता है, शुरुआत होती है महीनों की। चैत्र का महीना, अप्रैल का महीना जो है हिंदी महीनों में पहला महीना माना जाता है। और फागुन का महीना मतलब जिस टाइम पे होली होती है वो लास्ट हो जाता है, माघ, फागुन। ठीक है, तो इस टाइप से महीने शुरू होते हैं आपके। चैत्र से शुरू होता है और फागुन पे लास्ट महीना होता है। एकस्मिन् मासे 2 पक्षो भवतः। एक मास मतलब एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष च। एक होता है कृष्ण पक्ष, कृष्ण माने अंधेरा, और शुक्ल पक्ष माने उजाला। तो 2 पखवाड़े में महीना अपना होता है, 2 पखवाड़े में विभक्त होता है 15-15 दिन में। एक होता है 15 दिन में कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है 15 दिन में शुक्ल पक्ष। तो ये 2 महीनों में विभक्त, एक महीना जो 30 दिन का होता है वो 15-15 दिन में ऐसे विभक्त होता है। कितने दिन में? 15-15 दिन में। तो जिस समय रोशनी होती है, चंद्रमा की पूरी रोशनी होती है, तो वो होता है शुक्ल पक्ष। और जब चंद्रमा घटते क्रम में घटता जाता है और बिल्कुल घट जाता है, तो वो समय, घटने वाला समय कौन सा होता है? कृष्ण पक्ष, अंधेरी रात, है ना। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में क्या आता है? पूर्णिमा आती है, और कृष्ण पक्ष में क्या आता है? अमावस्या होती है। तो ये 15-15 दिन के 2 पखवाड़े में विभक्त होता है एक महीना जो अपना है। ठीक है, अब देखिए आगे। एकस्मिन् पक्षे 15 दिनानि सन्ति। एक पखवाड़े में, इसमें पखवाड़े में कितने दिन होते हैं? 15-15 दिन होते हैं। परम की यूयम जानीति, पर आप और जानना चाहते हैं तो देखिए, शुक्ल पक्ष अंतिम मासः दिवसः पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष के अंतिम जो पक्ष का अंतिम दिन होता है उस दिन पूर्णिमा होती है। कृष्ण पक्ष अंतिम दिवसः
अमावस्या करते थे। और कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होता है उसको हम अमावस्या कहते हैं। अपि च दीपावली कार्तिक मासस्य कृष्ण पक्षस्य अंतिम दिने अमावस्यायां भवति। जो दीपावली का दिन होता है कार्तिक महीने में, दीपावली जब मनाते हैं वो कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष में मतलब अंधेरे रात में, अमावस्या लास्ट दिन में, कृष्ण पक्ष के लास्ट मतलब दिन होता है, उस दिन अमावस्या के दिन होती है। महापुरुषस्य गुरु नानक देवस्य जन्म दिवसः कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां भवति। और जो महापुरुष गुरु नानक है, देव गुरु नानक जयंती जो आती है वो कब आती है? पूर्णिमा के दिन आती है। कार्तिक में पूर्णिमा के दिन होती है। एतद दिनः गुरु पर्व इति कथ्यते। इस दिन को गुरु पर्व भी कहा जाता है। होली उत्सव फागुन मासस्य पूर्णिमायां भवति। जो होली होती है, होली फागुन के महीने में पूर्णिमा के दिन आती है। अध्यापिका, आप छात्र कहते हैं अध्यापिका से। अध्यापिका यदि एकस्यां कक्षायां षड्विंशं बालकः एकविंशं च बालिकाः सन्ति त्रये योगेन कृते कति छात्राः सन्ति। देखो, छात्र कहते हैं यदि, छात्र क्या कहते हैं? यदि 21 माने 21, एकस्य माने एक कक्षा में, सॉरी, एकस्य माने एक कक्षा में, षड्विंश 26 बालक हों, एकविंशतः बालिका और 21 बालिकाएं हों, तो इन सब का योग, इन सब का योग क्या होगा? प्रथम छात्र कहता है योग कृते सप्तचत्वारिंशतः छात्राः भविष्यन्ति। 47 सप्तचत्वारिंशतम माने 47 छात्र भविष्यन्ति, 47 छात्र होंगे। अध्यापिका शोभनम यदि एक बालकः एक बालिका च अनुपस्थितो त्रयी किति छात्राः उपस्थिताः भविष्यन्ति। अगर उनमें से एक बालक और एक बालिका अनुपस्थित हो तो कितने छात्र होंगे? प्रथम छात्र त्रयी पंचतिशं छात्राः उपस्थिता। 35 माने 45 छात्र होंगे। अध्यापिका शोभनम अधुना वदत् यदि सप्तचरितं छात्रेषु 2 बालको 2 बालिके च अनुपस्थिताः त्राहि कक्षाएं कति बालकाः कति बालिका उपस्थित। यदि शोभनम, ठीक है, अध्यापिका बोलती है ठीक है, अधुना वदत्, अब तुम ये बताओ कि 47 छात्रों में से 2 बालक और 2 बालिकाएं अगर अनुपस्थित होते हैं, नहीं आते हैं, तो कितने बालक और बालिकाएं कितने बचेंगे, उपस्थित रहेंगे? द्वितीय छात्र, तो दूसरा छात्र बोलता है त्राहि चतुर्विशा माने 24 बालकः 19, और बालक कितने होंगे? उसमें से 24 पूरे छात्र कितने होंगे? 24, उसमें से 19 कितने? 19 माने 19 बालिकाएं होंगी। और योगेन कृतः त्रिच्वरिष्टम माने 43 छात्र होंगे। भविष्यन्ति माने 43 छात्र बचेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया। मासस्य दिवसः वाला पार्ट चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।